नमस्कार। आज का जो टॉपिक है बेसिकली वह जो हमारे जो मेटल्स हैं, इंसुलेटर्स हैं और सेमीकंडक्टर्स हैं उसके बीच में क्या डिफरेंस है। इसके पहले मैंने चर्चा किया था कि एनर्जी बैंड्स के बारे में। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे जो जितने भी टोटल एलिमेंट्स हैं वहाँ N118 एलिमेंट्स हैं। उस एलिमेंट्स में हमारे 4th A ग्रुप का जो एलिमेंट है जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम वह सेमीकंडक्टर्स में आता है। तो इस तरह से हमने देखा कि बैंड्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। जैसे कि मान लीजिए कि सेमीकंडक्टर्स में जैसे सपोज कि सिलिकॉन है जिसका एटॉमिक नंबर 14 है, तो जब हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो जैसे हमारे जो सेल्स हैं KLMNOP जिसमें कि टू है, एस ब्लॉक में जो है मैक्सिमम संख्या जो है 2 है ना। फिर आपको के जो हमारा सेल है, फिर हमारा L जो है उसमें हमारा 8 रहेगा। इस तरह से सब ऑर्बिट्स में हमारे उसमें फिक्स है। तो हम देखते हैं कि जो ऑर्बिट्स का जो लिखते हैं न्यूक्लियस के बाद तो 284 होता है। यानी कि न्यूक्लियस में आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, न्यूक्लियस के बाद फर्स्ट ऑर्बिट में 2 हो गए, फिर उसके बाद हमारे सेकंड ऑर्बिट हमारा फुलफिल हो गया। लेकिन फिर जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हम बोलते हैं। उसको जब हम एनर्जी डायग्राम बनाते हैं तो सबसे नीचे में हम लिखते हैं उसको। तो जिस बैंड में जो हमारे वैलेंसी रहती है वह बैंड हमारा रेस्पॉन्सिबल है वैलेंस बैंड के लिए। उस वैलेंस बैंड को जब हम कोई पोटेंशियल देते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एक्साइट होकर के अपर लेयर में जाते हैं, जो जैसे कंडक्शन बैंड में, जिसके लिए कंडक्टिविटी क्या है, रेस्पॉन्सिबल है। तो इस तरह से हमारा वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का फॉर्मेशन होता है। अब दोनों के बीच का जो गैप है वह हमारा कहलाता है एनर्जी गैप। दोनों के बीच का गैप क्या है हमारा, है एनर्जी गैप। तो मेटल्स हमारा इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स के जो डिफरेंसेस हैं मेनली अगर देखा जाए तो एनर्जी गैप के आधार पर हम उसको डिसाइड करते हैं। तो मेटल्स में, अब मेटल्स की जहाँ तक बात है तो इन सम सॉलिड्स देयर इज ए पार्शियली filled band above the completely filled lower bands. A large number of electrons of this band behaves as free electrons, and such solids are good conductors of electricity at all temperatures. इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वह कंडक्टिविटी के लिए क्या होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके बाद हमारे आते हैं इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स में जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप होता है वह काफ़ी ज़्यादा होता है, अप टू 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे कि एनर्जी गैप का जो यूनिट है वह क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अप टू 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है किसके बीच में, इंसुलेटर्स के बीच में। इन सम सॉलिड्स of a number of allowed energy bands are completely filled, and above these bands there is a series of complete empty bands. The energy gap is high, so it cannot cause any current. It is called insulator. Next, अब हमारी बारी आती है सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स में क्या है कि द सेमीकंडक्टर्स आर दोज मटेरियल्स हुज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज लाई इन बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। और इनके बीच का जो गैप है, उनकी जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी बैंड है, एनर्जी गैप है, वह 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होती है। इस तरह से हमने देखा कि मेटल्स क्या है, सेमीकंडक्टर्स क्या है और इंसुलेटर्स क्या है। अगर हम नज़र डालें एट ए ग्लांस तो हम कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी दैट इज एनर्जी गैप द डिफरेंस ऑफ मेटल, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स कैन बी एक्सप्लेन्ड. Next, according to the theory of energy bands, the motion of electrons inside the metal is under a periodic potential well. And third, last, all the pure semiconductors at 0 degree Kelvin are insulator. इस तरह से आज हमने देखा कि मेटल्स, इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स में क्या डिफरेंस है। हम अच्छा लगा शायद आपको। और चूँकि यह हमारा एक छोटी सी एक कड़ी है आपको बताने के लिए, एक ब्रीफ क्वेश्चंस के लिए, नॉट इन डिटेल बट इट विल हेल्प्स यू फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस। थैंक यू।